यह जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्तमान महावीर भगवान की, वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संगी पंचेंद्री जीव शिक्षा उपदेश आलाप निर्देश सलाह सुझाव आदि को ग्रहण करने में और देने में समर्थ होते हैं, उनकी अनुपालना भी कर सकते हैं। असंगी पंचेंद्री में यह विशेषता नहीं पाई जाती। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, मन रहित जीवों को असंगी। सुनने की शक्ति पंचेंद्री जीवों के पास है, किंतु क्या सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है, क्यों सुनना है, ये बोध सबके पास नहीं होता। इस बोध को कोई पुण्यात्मा व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है। यूं तो सुनने वाले जीव बहुत होते हैं, किंतु वास्तव में समीचीन श्रोता कौन है, इस बात से वे भी अभी अनभिज्ञ हैं जो दिन रात सुन रहे हैं। कुछ भी सुन रहे हैं, चाहे टीवी खोल दिया तो सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल से सुन रही हैं, पाम टॉप लैपटॉप से सुन रही हैं, चाहे साउंडर और रिकॉर्डर से सुन रही हैं, रिकॉर्ड करके सुन रही हैं। क्या क्या सुन रहा है, क्षण भर के लिए मन रंजायमान हो गया, बस आनंद आ गया। लाफ्टर शो सुन रही हैं, कवि सम्मेलन सुन रही हैं, कथाएं सुन रही हैं, प्रवचन सुन रही हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा सुन रही हैं, किसी की निंदा चुगली बुराई सुन रही हैं, किसी की राजनीति की बातें सुन रही हैं, दूसरे की वारी में उसने परीक्षा में ऐसे मार्क्स प्राप्त किए, वह अनुत्तीर्ण रहा, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ। यूं कहें जितना सुन रही हैं उनमें से 50% भी सार्थक नहीं सुन रहे। हो सकता है कोई कोई व्यक्ति तो 2-5% भी सार्थक नहीं सुन रहे हो, और कोई 50-60-70% भी सुनते हो। जो कम सुनता है संभव है वह सार्थक बात को सुनता है, जो जितना ज़्यादा सुनता है उसे बहुत सारा हेय रूप भी सुनना पड़ता है। जैसे पन्ना जिले में निकलने वाला हीरा बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर चचड़ू के बीच में से निकलता है, एक हीरा निकला तो बहुत सारा अनावश्यक। तो ऐसे ही बहुत सारा अनावश्यक सुनने पर सार्थक थोड़ा सा सुना। और कहीं ऐसा है
सागर में पड़े रत्न, गोताखोर गोता लगाता है तो मुट्ठी भर करके लाता है, तो रत्न ही रत्न सार्थक। ऐसे सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ श्रोता है, जिसमें सुनने की अर्हता है। अर्हता से आपसे केवल श्रवण शक्ति नहीं, अर्हता से आपसे ये विवेक है मुझे क्या सुनना है, तो वह सार्थक को ग्रहण कर सकता है। कई बार बहुत सारा सुनने वाला व्यक्ति सार्थक को छोड़ देता है और व्यर्थ को ग्रहण कर देता है। सूपे की तरह से सार सार को छोड़ दे थोता ली बनाए। अपने जीवन को ही थोता बना देता है, सार को उड़ा देता है। या छलनी की तरह से सार को निकाल दिया, कचरे के ऊपर रख लिया। ज़्यादा सुनने वाला कई बार ऐसा होता है। जो कम सुने, और कम सुनना उसी के लिए संभव है जो कम बोलता हो। जितना सुनी उससे कम बोले, और उससे कम सुनने को मिलता है तो और कम सुने, इसका अर्थ है किंतु सार्थक सुने। तो सार्थक को सुनने वाला श्रोता विरला है, दुर्लभ है इस लोक में। जैसे चंदन के वृक्ष दुर्लभ हैं, हीरे आदि रत्नों की प्राप्ति दुर्लभ है, सहस्त्र दल कमल दुर्लभ हैं, कस्तूरी के मृग दुर्लभ हैं, और भी अन्य ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दुर्लभ हैं। वीतरागी सर्वज्ञ जिंद भगवान की दर्शन दुर्लभ हैं, नगन साधुओं की सेवा भक्ति दुर्लभ है, तीर्थों की यात्रा दुर्लभ है, पुण्य कार्य कर पाना दुर्लभ है, रवोकार महामंत्र का जाप कर पाना दुर्लभ है, शीलवत का पालन कर पाना दुर्लभ है, क्षमा कर पाना दुर्लभ है, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी उसके प्रति उपकार की भावना रख पाना दुर्लभ है, निर्धनता में उदारता के साथ दान दे पाना दुर्लभ है। वैसे ही एक आदर्श श्रेष्ठ श्रोता बन पाना भी दुर्लभ है। उस आदर्श श्रेष्ठ श्रोता में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण होना चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं, जो लक्षण उसे सभी श्रोताओं से पृथक कर दें, उसे श्रेष्ठ और आदर्श घोषित कर दें। आओ उन विशेषताओं के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लें। ये अनुष्टुप छंद आचार्य महोदय ने लिखा है, इसे देखते ही यहाँ पर श्रोताओं के संबंध में। धम्मी बदी गुणीनाणी कल्याण मग्गणो गीरदो दोषमुत्तोय सम्मसत्तसधारगा दीवसत्तगुरुभक्तो धीमंतो तत्चिंतको शीलवंतो कुलीनोय सोदा पवर पंडितो। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं, धम्मी श्रेष्ठ श्रोता वह है जो धर्मी है, जिसके चित्त में निरंतर अहिंसा करुणा का वास रहता है, जिसका चित्त दया के जल से स्नापित है। दया के जल के द्वारा जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, धो लिया है, प्रक्षालित कर लिया है, जो धर्मात्मा
किसी भी दुखी जीव को देख करके जिसका हृदय कंपित हो जाए उसकी दया करने के लिए तत्पर हो जाती। धर्मात्मा वह है जिसकी आत्मा में धर्म है, केवल वचनों में धर्म नहीं, केवल शरीर की क्रिया में धर्म नहीं, केवल मन के विचारों में धर्म नहीं, इससे ऊपर उठ करके आत्मा में भी धर्म है। और जिसकी आत्मा में धर्म है उसके मन में, वचन में, तन में और व्यवहार में सब जगह धर्म दिखाई देगा। पहला लक्षण विशेषता धम्मी, दूसरा श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण वदी। वदी कहिए तो व्रती। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह, इन 5 पापों से विरक्त। संसार शरीर भोगों से विरक्त। इसके साथ साथ कसाय के उद्रेक से रहित या विरक्त, मंद कसाय, वह व्रती होता है। व्रती बनने का आशय ये कसाय इसकी मंद हो जाए, जिसकी वाणी बड़ी सुष्टु हो, परस्कृत हो, मृदु हो, जो बोले तो उसके शब्दों को सुनने के लिए व्यक्ति कान लगा करके सुने। ऐसा नहीं कि यहाँ से चिल्लाए और गेट के बाहर सुनाई दे और उसे कहने के लिए आना पड़े, भाई शांत नहीं हो सकते क्या? व्रती कौन होता है? जो मृदुभाषी हो, हित बोले, मित बोले, प्रिय बोले। हित मित प्रिय बोले वह व्रती हो सकता है। व्रती कौन हो सकता है? जो सबके हित की भावना रखे अपना हित करते हुए। तो व्रती वह होता है जिसका व्रतों के प्रति अहोभाव है, वाणी बड़ी मधुर है, निष्ठ है, शिष्ट है, आगम के अनुकूल है, क्रोध के आवेश में नहीं, अहंकार के आवेश में नहीं, छल कपट मायाचारी से युक्त नहीं, लोभ की प्रवृत्ति से सहित नहीं, या विषयों के प्रति आकर्षित करने वाली नहीं हो, पापों से अनुच्युत न हो, पापों से विरक्ति दिलाने वाली हो। ऐसी जिसकी वाणी होती है वो व्रती होता है। गुणी, गुणाकांक्षी, जो गुणवान है, गुणों का आकांक्षी होता है, उसके मन में हमेशा गुणों को ग्रहण करने की भावना रहती है। प्यासा चातक पानी चाहता है, भूखा याचक भोजन चाहता है, माँ से बिछुड़ा बालक माँ की गोदी चाहता है, लाड़ प्यार दुलार चाहता है। वयोवृद्ध अवस्था में पालक अपने द्वारा पोषित पुत्र आदि का साथ चाहता है। भोजन रूखा सूखा मिले चलेगा, किंतु अपने द्वारा पोषण किया, आश्रय दिया, उनका साथ मिल जाए, उनसे 2 मृदु वचन बोल लूं, उनकी 2 बात सुनूं, आनंद आ जाता है उससे। गुणी तो वह भी गुणों का आकांक्षी होता है, मुझे गुण प्राप्त हो। जैसे पढ़ने का व्यसन होता है ना, तो कोई पुस्तक ली खींची, देखी ये क्या बात है, ये लिया, जिसकी जहाँ आकांक्षा है। और जो जिसका में जिज्ञासा रखता है, पत्थर का देखें, पत्थर कैसा है। कोई शिल्पकार है तो पत्थर को ठोक पीट के देखेगा पत्थर मजबूत है कि कच्चा है, घिस करके देखेगा चमक कैसी आएगी। कपड़े वाला कपड़े को टटोल के देखेगा, कागज वाला कागज को देखेगा, किसान मिट्टी को देखेगा कैसी मिट्टी, इसमें कौन सी फसल हो सकती है। ऐसे ही गुणों का जो आकांक्षी है, गुणों का पिपासु है, वह गुणों को देखता है किसके पास क्या गुण हैं, उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। रानी और उत्तम श्रोता में ज्ञान की पिपासा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो चलो सुन रही है, ज्ञान की पिपासा हो। जिस ज्ञान का अवदान, आत्मा में ज्ञान का अवतरण होने से, ज्ञान के सूर्य का उदय होने से अज्ञान का अंधकार द्रोहित हो जाए, मिथ्यात्व भाव जाए, असंयम बगलें झांकने लगी और जल्दी से अपनी गट्टू गटरी पोटली बांध करके 9-11 होने की सोची।
महानुभाव। तो ये ज्ञानी श्रोता वो है जो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी है वह सद्वाक्यों को सुनने की जिज्ञासा रखेगा, और जो मूर्ख है वह कहेगा, वो क्या कहते हैं आप कहावत, भैंस के आगे भी नहीं बजाना। भैंस के आगे भी नहीं बजाए, भैंस खड़ी खड़ी रौ था, बस। बीन से क्या मतलब, बीन से तो सर्प नाचेगा, भैंस थोड़ी नाचेगी। बैंड बाजे सुन करके बारात की घोड़ी नाचेगी, बकरी थोड़ी नाचेगी। तो वही श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता धर्मी हो, व्रती हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, चार बातें हुई। और क्या बात होना चाहिए? कल्याण मग्गति, कल्याण के मार्ग का मग्गण अन्वेषण करने वाला हो। मार्ग यानी मार्ग की, कल्याण के मार्ग की खोज करने वाला हो। कल्याण के मार्ग से उदासीन हो तो अच्छा श्रोता हो ही नहीं सकता। हो गए कल्याण छोड़ो सब, तो अच्छा श्रोता नहीं है। कल्याण के मार्ग का अन्वेषक है, खोजी है, वीक्षक है, तो कल्याण की बात सुनेगा। कोई यहाँ शोरगुल भी कर रहा होगा, वह यदि बिस्तर पर पड़ा है तो सुनेगा क्या बात कही। कोई शब्द छूट गया ना तो पूछे भाई क्या बोला था, वो बात मेरी छूट गई। प्रवचन भी सुन रहा है, ऐसे चैनल आदि पर सुनते हैं, दिग्भाषा चैनल है या सत्यार्थी चैनल है या जिनवाणी चैनल है या फार्स चैनल है या और भी 50 चैनल हैं, उन पर सुन रही हैं। और जो शब्द वक्ता ने, किसी साधु ने धीमे से बोला और पकड़ में नहीं आया, सोचता है क्या बोला, भी समझ में नहीं आ पाया। कल्याण के मार्ग का जो जिज्ञासु तो एक एक शब्द को सुनता है, बड़ी एकाग्रता से सुनता है। तो मुख्य श्रेष्ठ आदर्श श्रोता की ये विशेषता होती है, वह कल्याण मार्ग का अन्वेषक होता है, खोजी होता है और आकांक्षी होता है। और क्या विशेषता होती है अच्छे श्रोता में? गीरदो दो समुत्तोय। गीरदो, गीरदो कहिए तो, गी कहिए तो जिनवाणी, जिंद भगवान की वाणी। हृदय कहिए तो उसमें आसक्त, लीन, अनुरक्त। जिनवाणी में आसक्त हो, अनुरक्त हो, जिन भगवान के वचनों में, वही उत्तम श्रोता हो सकता है। दोष मुक्त हो, और दोषों से विमुक्त हो, रहित हो। उत्तम श्रोता दोषों से मुक्त होता है। यदि दोषों से युक्त है तो अच्छी अच्छी बातों को सुनकर के अपने दोष मिला दिए तो अच्छी बातें भी खराब हो जाएंगी। अच्छे सेब आप बाजार से खरीद के लाए, कुछ सेब आपकी टोकरी में पहले से सड़ रहे थे, वो रखे थे, उसी में आपने अच्छे सेब भी डाल दिए तो अच्छे वाले भी सड़ जाएंगे। आपकी गलत धारणाएं हैं, उनमें मिक्स कर दिया जिनवाणी के वचनों को, तो वो आपकी धारणाओं से भी वचन भी गलत हो जाएंगे। अच्छा दूध नहीं, गर्म था, उसमें केसर आदि पड़ी, ड्राई फ्रूट्स भी पड़े थे, मिठाई पूरी पड़ी उसमें, अच्छा स्वादिष्ट था, सुगंध आ रही थी, देख करके पीने का मन कर रहा था। चलो मैं थोड़ी देर से पीता हूँ, स्नान कर लूँ। अब दूध को कहाँ रखूँ? दूध आपने जल्दी से मट्ठा वाली मटकी में, कोई बात धुली हुई मटकी, ये मट्ठा थोड़ी रखा है, उसमें जल्दी से आपने डाल दिया दूध। चलो पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगी, सब मिल करके दूध पिएंगे। और दूध लेकर के आप आए थे, और जब तक आप स्नान करके आए, मम्मी पापा भाई बहन सब आए, पूरा परिवार, संयुक्त परिवार में रहते हैं आप, उसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी सब हैं, सिंगल फैमिली वाले नहीं हैं। पति पत्नी और एक संतान है भी या नहीं भी, नहीं है तो गोद ले ली, है तो एक है पर्याप्त है, वो भी घर में नहीं, कहीं बाहर जा रही है, बाहर जाके पढ़ते हैं, पढ़ गई तो बाहर चले गए नौकरी करने, ऐसा नहीं। वो जॉइंट फैमिली में दूध पीने बैठा, तो दूध कैसा हो गया? वो खराब हो गया। ऐसे ही
वह जो अच्छा श्रोता हो कैसा होना चाहिए? दोष मुक्त हो। वह दोषों से रहित तो होगा तो अच्छी बातों का अच्छा सही अर्थ निकाल पाएगा, और दोषों से सहित होगा तो अच्छी बातों का अर्थ भी बुरा निकाल देगा। किसी विद्वान ने किसी राजा की सभा में विद्वान की आग्रह से महाभारत का वाचन किया। राजा ने कई बार कहा, भाई मेरे पास समय नहीं है धर्म कथा सुनने का। विद्वान ने कहा, नहीं महाराज आपका कल्याण नहीं होगा, सुनो आप सुनो सुनो। रानी ने कहा मेरे पास भी समय नहीं, लड़की ने कहा मेरे पास समय नहीं। फिर भी पंडित जी ने जबरदस्ती सुना दिया, सुनो महाभारत सुनो। सुन लिया साहब। पूछा पंडित जी ने कितनी अच्छी लगी महाभारत? मैंने जो सुनाया तो अच्छा सुनाया ना। ये तीनों ही दोष युक्त थे, तो क्या कहते पंडित जी आपने बड़ी गजब की महाभारत सुनाई, तो क्या करोगे, लड़ोगे आप? नहीं नहीं लड़ूंगा नहीं, किंतु आपने सुनाने में थोड़ी देरी कर दी, थोड़ा और पहले सुना देते तो अच्छा रहता। क्यों? बात यह है कि मेरी माता पिता के हम 2 पुत्र थे, हम 2 भाई हैं। पिता तो चले गए, माँ भी चली गई। बाद में पिता की संपत्ति पर दोनों का अधिकार था, तो मैंने अपने भाई को ईमानदारी से आधा राज दे दिया, आधा धन दे दिया। यदि पहली महाभारत सुन लेता तो महाभारत का मुझे वह पात्र बहुत अच्छा लगा, मैं भी उसका अनुकरण कर लेता। कौन सा पात्र अच्छा लगा? हाँ? सुयोधन। कौन? सुयोधन। उसकी दुर्नीति, दुर्भाव, दुर्विचार, दुर्वचन, दुष्क्रियाओं से उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन हो गया। यदि पहले सुना देते तो मैं भी वैसा ही करता। कैसा? तो मैं भी कह देता जैसे उसने कह दिया 5 पांडवों से। जब 5 पांडवों ने कहा 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। कविता पूरी है, बहुत लंबी। तो मैं भी दुर्योधन बन के अपने भाई से कह देता, भाई सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। आपने बाद में सुनाया जब मैं उसका हिस्सा आधा उसको दे चुका। पंडित जी ने अपना माथा ठोक लिया, भाई तुमने महाभारत से क्या सीखा? महारानी से पूछा, आपने तो कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी, किंतु बात यह है कि देरी कर दी आपने भी। मतलब ये है कि ये मुझे डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो। आपने महाभारत में बता दिया था कि द्रौपदी को पंचभर्तारी कहा जाता, उसके 5 पति थे। यदि मुझसे गलती हो जाए तो मैं कह देती देखो क्या लिखा महाभारत में, मैंने कि डांट क्यों खानी पड़ती? पंडित जी ने कहा भाई क्या बताएं, दुष्ट व्यक्ति अच्छी बात में से भी दुष्ट बात खराब ग्रहण करता है। जैसे जोंक गाय के स्तन पर चिपक करके भी दूध नहीं पीती, खून पीती है, गंदा मल खून पीती। उसने उदास मन से हाथ थक करके बेटी की ओर देखा, बेटा तुमने तो अच्छा सुना, तुम्हें अच्छा लगा महाभारत? बेटी भी तो उन्हीं राजा रानी की पुत्री थी। बोले हाँ पंडित जी ठीक है। क्या सीखा आपने? बस यही सीखा, महापुरुषों का जीवन से मैंने भी आचरण कर लिया, मैंने भी सोच लिया मैं अपना जीवन कुंती जैसा बना लूँ तो क्या हर्ज है। कुंती को शादी के पहले कर्ण की प्राप्ति हो गई थी। यदि ऐसा श्रोता मिल जाए तो वह अच्छे वचन सुन करके भी अपना कल्याण कर नहीं पाएगा। इसीलिए क्या कहा यहाँ पर, दोषा कैसा श्रोता कैसा हो, गीरदो दोषमुत्तोय,
वह जिन वाणी के वचनों में अनुरक्त हो और दोषों से रहित हो, अन्यथा अच्छे वचनों को सुन करके भी दोष युक्त कर देगा। इसलिए श्रोता को दोष मुक्त होना चाहिए। और कैसा हो श्रोता? सम्मत सम्मसत्तस धारका, समीचीन शास्त्रों की बातों को कंठस्थ करने वाला हो, गंदी बातें याद करने वाला नहीं। कोई दो बच्चे लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, और आपको वे गालियां तो याद हो गई। वो उसने ऐसी गाली दी, फिर उसने ऐसी गाली दी, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वैसे दुष्टता से बोल रहा था, वो सब याद है आपको, चित्र योगी तो है। और शास्त्र की बात, महाराज जी आपका प्रवचन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घर में जाके पूछा लेट कैसे हो गए? अब तो 9-10 बजे तक आ जाना चाहिए। अरे प्रवचन होते महाराज जी के वहाँ आयशा गए थे, प्रवचन हो रही थी, तो प्रवचन सुनने बैठ के लेट हो गए। क्या सुना प्रवचन में? बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा दिया। तो क्या बताया? ये कुछ भी नहीं मालूम, याद है कुछ नहीं। और झगड़ा हो गया था वहाँ पर, हाँ हाँ कार्यालय सम झगड़ा हो गया था, वो तुम्हें याद है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो सब याद है। तो यहाँ करें सम सत्थस धारको, शास्त्र की समीचीन बातों को धारण करने वाला हो, मिथ्या बातों को नहीं, वही समीचीन श्रोता होता है। कोई और बातें भी हैं कि सच्चे श्रोता में, अच्छे श्रोता में? हाँ, और बात भी है। क्या? देव सत्य गुरु भक्तो, सच्चा आदर्श श्रोता, वीतरागी सर्वज्ञ परम हितोपदेशी परमात्मा का, यथाजा दिगंबर निगंत साधुओं का, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, आरंभ प्रज्ञा से रहते हैं, शंभु दर्शन ज्ञान चार्थ की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे साधुओं का, और शास्त्र धर्म ग्रंथों का परम भक्त हो, उपासक हो। धीमंतो बुद्धिमान हो, मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। मूर्खों को उपदेश देने से समय का दुरुपयोग, श्रम व्यर्थ गया, संताप होता है। अच्छी बात कहो तो लड़ने बैठ जाता है, आपका अपमान कर दे, आपको अपशब्द बोल दे, हो सकता है आपके साथ मारपीट करने लग जाए। जैसे जिसकी नाक कटी है, उसे दर्पण दिखाने से वह तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हें पीटने दौड़ेगा। ऐसे ही मूर्खों को उपदेश देने से वह भी संतुष्ट नहीं होगा, आप पर कुपित ही होगा। मक्खी को यदि गंदगी में से भगाओ तो लौट लौट के गंदगी पर बैठेगी, और ज़्यादा भगाओगे तो आपसे चिपक जाएगी, डंक मारेगी, काटेगी। इसलिए मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो श्रोता धीमन तो धीमान भी होना चाहिए, तत्व चिंतक हो। आदर्श श्रोता वह है तत्व का चिंतन करने वाला हो, अविवेकी है, तत्व का विचार नहीं करता है। कोई वस्तु नष्ट हो गई तो रोने बैठ जाता है, अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई तो फूल के कुप्पा हो जाता है, कोई उपलब्धि हो गई तो अहंकार में इतना हो जाता है, सातवें आसमान चढ़ता है। यदि कोई विशेषता प्राप्त किए तो बस अहंकार की प्रतिमूर्ति हो गई, आंखों में अंधकार छा गया अहंकार के कारण। तो अच्छा श्रोता वह होता है तत्व चिंतक हो। और शीलवंतो यह, अच्छा श्रोता वह है तो शीलवान हो, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ना हो, सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करने वाला हो, सदाचारी हो, संतोषी हो, संयमी हो, पवित्र चित्त वाला हो। अच्छा श्रोता वह है कुलीनोय, कुलीन हो, क्योंकि जो अकुलीन है उसमें ऐसे गुण नहीं पाए जा सकते। लोहे में सोने के गुण नहीं पाए जाते, इसलिए सिंहिनी का दूध कहते ही लोहे के पात्र में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ठहरता है। ऐसे ही उत्तम श्रोता कुलीन होना चाहिए। यदि जार पुरुष के माध्यम से संगम से किसी स्त्री को पुत्र हुआ है, या विधवा होने पर दूसरी शादी करके पुत्र हुआ है, या अकुलीन किसी के साथ बलात्कार करने से पुत्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा अकुलीन है, उसमें ऐसे अच्छे गुण नहीं पाए जाते।
सोदा पवर पंडितो इत्यादि गुणों से युक्त होता है, वही सोता प्रवर है, प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है, पंडितो पंडित की तरह से है। ऐसे श्रोता को अभिवंदनीय, प्रशंसनीय और आत्महित करने में समर्थ, परहित में निमित्त रूप माना जा सकता है। महानुभाव, आप भी इसी प्रकार के श्रोता बनने का संदेह पुरुषार्थ करें। हम समझते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।